Hello everyone, I'm Aditya Joshi. Welcome back to our channel. I've created India's largest एम्स community. मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स हर साल एम्स क्रैक करते हैं. आज की डेट में हमारे अंडर में 400 से ज्यादा टॉपर्स हैं फ्रॉम ऑल डिफरेंट एम्स. 15 से ज्यादा एम्स दिल्ली के टॉपर हैं, 2 ऑल इंडिया रैंक 1 भी है. इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नीट 2026 टफ होने वाला है या इजी होगा. इसका पेपर का हम क्या एक्सपेक्टेशन के साथ चल सकते हैं आगे. लास्ट 2-3 साल में मैंने जब जब आपको जो जो प्रिडिक्शंस दिए वो हमेशा ट्रू हुए हैं. लास्ट ईयर इनफैक्ट हमारी पेपर प्रिडिक्शन टेस्ट सीरीज से 640 नंबर का पेपर एज इट इज आया था एंड 2024 में 712 नंबर का. तो आई थिंक यू कैन ट्रस्ट दिस वीडियो. ओके, सो बेसिकली पेपर टफ आएगा कि इजी आएगा उसके पीछे काफी सारे फैक्टर्स होते हैं. पहला बहुत प्रोमिनेंट फैक्टर ये होता है कि उस साल से पहले वाला पेपर का लेवल क्या था. फॉर एग्जाम्पल 2016 का पेपर टफ था तो 2019 का रिलेटिवली इजी पेपर आया था. 2019 का टफ था तो 2020 का रिलेटिवली इजी पेपर आएगा. इसी तरीके से 2025 का पेपर टफ था लास्ट ईयर तो 2026 में रिलेटिवली इजीनेस देखने को मिल सकती है. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय इजीनेस? इजीनेस का मतलब ये होता है डायरेक्ट फॉर्मूला एप्लीकेशन वाले क्वेश्चंस एंड एनसीईआरटी के डायरेक्ट एरियाज देखने को मिल सकते हैं. सेकेंड चीज क्या है कि पेपर का अभी तक पैटर्न क्या रहा है, ट्रेजेक्ट्री क्या रही है. तो इसमें हमें ये देखने को मिलता है कि बच्चों देखो, ओवर द लास्ट एटलीस्ट 5 to 7 years एनटीए जो पेपर बनाने लगा है उसमें हमने देखा है कि पेपर को टफ करने के लिए डिफिकल्टी के साथ साथ लेंथ भी पेपर की बढ़ाई जा रही है. इसका मतलब फॉर्मूला एप्लीकेशन के अलावा स्टेटमेंट बेस्ड, असर्शन रीजन, ट्रू एंड फॉल्स, मैच द फॉलोइंग, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस बढ़ गए हैं. इससे क्या होता है, बच्चे को अमाउंट ऑफ टाइम जो एक क्वेश्चन पे स्पेंड करना पड़ता है वो बढ़ जाता है, क्योंकि नीट एक स्पीड बेस्ड एग्जाम है. ये नीट को एक्सपोनेंशियली टफ कर देता है. इस साल अगेन आपको असर्शन रीजन, स्टेटमेंट बेस्ड, ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चन ज्यादा देखने को मिल सकते हैं. ठीक है, अब बच्चों इस बार पेपर कैसा रहेगा, तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि पेपर में कुछ पैटर्न बहुत इजी टू डू होगा. कुछ क्वेश्चंस एंड कुछ एलिमेंट्स आपको बिल्कुल फॉर्मूला एप्लीकेशन बेस्ड इजी टू डू दिखेंगे. एनसीईआरटी के डायरेक्ट एरियाज भी दिखेंगे. ऐसा इसलिए क्योंकि 2025 का थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन पेपर देखने को मिला था. सेकेंड चीज ये है, लेंदी पेपर इस साल देखने को मिल सकता है. देयर वुड बी सम एरियाज जहां पे असर्शन रीजन, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा देखने को मिले. थर्ड चीज, एनटीए ने जो नोटिस निकाले उसमें जनवरी में एक नोटिस निकाला था जहां पे उन्होंने बोला था कोर कॉन्सेप्ट्स पे फोकस किया जाएगा, ताकि जो पेरिफेरल बोर्ड्स होते हैं एजुकेशन के, जैसे सीबीएसई तो सेंट्रल बोर्ड हो गया, उसके अलावा जो पेरिफेरल बोर्ड्स हो गए, जो आपके स्टेट बोर्ड्स हो गए, जो आपके अदर लैंग्वेजेस के बोर्ड्स हो गए, उनके बच्चे भी नीट के लिए पढ़ सके. अब कोर कॉन्सेप्ट से फोकस करते हुए कहने को तो 2025 का भी पेपर बना था, लेकिन कीपिंग ऑल दैट इन माइंड ये हमारे फर्स्ट पॉइंट को स्ट्रेंथन कर देगा जो ये बोलता है कि इस साल डायरेक्ट एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस, ज्यादा दिमाग लगाने वाले ना क्वेश्चंस भी देखने को मिल सकते हैं. हालांकि आई हैव टू टेल यू वन मोर थिंग. बच्चों एक चीज आपको याद रखनी है, 2024 में जैसे स्कोर्स में इन्फ्लेशन देखने को मिला था, बच्चों के 720-700 नंबर आ रहे थे, इतने सारे बच्चों के आ रहे थे, एनटीए नहीं चाहेगा कि कभी भी ऐसा दोबारा हो. इसलिए टू मेक श्योर कि एक ऊपर का थ्रेशोल्ड रहे जो बहुत कम बच्चे क्रॉस कर पाए, देयर वुड बी सम क्वेश्चंस जो ट्रिकी होने वाले हैं, जो स्कोर डिफाइनिंग होंगे. ठीक है, ये आपके इसलिए होंगे क्योंकि जो बच्चा ये क्लियर करेगा उसको एम्स जैसे अच्छे कॉलेजेस में एंट्री मिल पाएगी. सो बेसिकली टू समराइज दिस वीडियो, इस साल 2026 में मुझे लगता है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस काफी सारे देखने को मिलेंगे, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस बहुत सारे देखने को मिलेंगे, क्योंकि लास्ट ईयर भी डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस बढ़ गए थे. यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो डायरेक्ट एप्लीकेशन बेस्ड होंगे, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होंगे. हालांकि देयर वुड बी सम सेगमेंट ऑफ पेपर जो ट्रिकी क्वेश्चंस देखने को जहां पे आपको मिल सकते हैं. कीपिंग ऑल दीज थिंग्स इन माइंड, दो चीजें मैं आपको बताऊंगा. पहली चीज ये है कि नीचे पिंड कमेंट में आपको हमारी पेपर प्रिडिक्शन टेस्ट सीरीज सूर्य प्लस को ज्वाइन करने का लिंक मिलेगा, जहां पे हमने 50% ऑफ सबको दे रखा है. ये वही टेस्ट सीरीज है जो हर साल एम्स क्रैक करने वाले बच्चे फॉलो करते आ रहे थे, और इस साल भी जो बच्चे एम्स के लिए टारगेट लेके चल रहे हैं फॉलो कर रहे हैं. ये वही टेस्ट सीरीज है जिससे 2024 में 712 नंबर का, 2025 यानी कि लास्ट ईयर जैसे टफ पेपर में 640 नंबर का पेपर एज इट इज आया था. इसकी प्रूफ वीडियो नीट होने के 7 डेज के अंदर एम्स दिल्ली की टॉपर इरम काजी
एम्स दिल्ली की टॉपर, ऑल इंडिया रैंक 1 इरम काज़ी ने बनाई थी, आप जैसे बच्चों के दिए हुए स्क्रीनशॉट्स के थ्रू। इस साल अगेन यहाँ से वी आर ट्राइंग कि 650 मार्क्स का पेपर सेम या सिमिलर क्वेश्चंस के थ्रू देखने को मिले। तो अगर आप जेन्युइनली सीरियस हो नीट के लिए, यू कैन जॉइन दैट। ठीक है? प्रूफ वीडियो लाइक ऑलवेज़ आ जाएगी। सेकंड चीज़ ये है कि बच्चों देखो, पेपर बहुत ईज़ी आए, तो भी आपके लिए गलत है और पेपर बहुत टफ आए, तो भी आपके लिए गलत है। ऐसा क्यों है? क्योंकि अगर पेपर बहुत टफ या बहुत डिफ़िकल्ट आ गया, इतना कि जेईई एडवांस के क्वेश्चन्स वहाँ ट्रिकल डाउन करके आ रहे हैं, जैसे लास्ट ईयर 2019 का जेईई एडवांस का एक क्वेश्चन फिज़िक्स में देखने को मिला था। अगर ऐसा हो गया, तो फिर आपका स्कोर ज़्यादा नहीं आ पाएगा, लेकिन कट ऑफ सबके लिए नीचे चली जाएगी। सेकंड चीज़, पेपर बहुत ईज़ी आ गया, तो कट ऑफ सबके लिए स्काई रॉकेट कर जाएगी। बच्चों एट द एंड ऑफ द डे, पेपर देने के बाद बच्चों का जो स्कोर होता है वो एक बेल शेप्ड कर्व की तरह होता है। बहुत कम नंबर लाने वाले बच्चे भी कम होते हैं, बहुत ज़्यादा नंबर लाने वाले बच्चे भी कम होते हैं। मेजॉरिटी बच्चे एक मीडियन स्कोर के साथ प्रेज़ेंट करते हैं। आपका टारगेट हमेशा ये होना चाहिए कि पेपर टफ आए, चाहे पेपर ईज़ी आए, मैं इस तरीके से प्रिपेयर करूँ कि मैं हमेशा वो छोटे सेगमेंट का पार्ट बनूँ जिसका स्कोर ज़्यादा आता है। ताकि अगर कट ऑफ डाउन जाए तो भी आपके लिए अच्छा है, पेपर टफ है तो भी आपके लिए अच्छा है, पेपर ईज़ी है तो भी अच्छा है। अब प्रिपरेशन कैसे करनी है? टेस्ट सीरीज़ का मैं आपको बता चुका हूँ, जॉइन आप या जाके कर सकते हैं। इसके अलावा इस समय एनसीईआरटी की मेरी मार्किंग्स प्लीज़ कंप्लीट करो, वहाँ से क्वेश्चन्स आपको देखने को गारंटीड मिलेंगे। जिनको नहीं पता, बायो के एनसीईआरटी में 4 जगह एग्जाम्पल्स, टेबल्स, डायग्राम, समरी 70 टू 73% क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। फिजिक्स और केमिस्ट्री के एनसीईआरटी में सॉल्व्ड एग्जाम्पल, इंडेक्स क्वेश्चन, पॉइंट्स टू पॉन्डर की टेबल, समरी के नीचे डायमेंशंस टेबल। ये करना बहुत ज़रूरी है। पीवाईक्यू जब आप करो, डोंट गो फॉर 30 इयर्स चैप्टर बाय चैप्टर, गो ईयर बाय ईयर एंड 5 से 6 साल के पहले अच्छे से करके एनालिसिस पे फोकस करो। डायरेक्टली जेईई मेंस, जेईई एडवांस के क्वेश्चंस पे जंप इन नहीं करना है। पहले एनसीईआरटी के अंदर के सॉल्व्ड एग्जांपल, इंडेक्स क्वेश्चन, बैक एक्सरसाइजेस, देन हमारी सूर्य प्लस पेपर प्रेडिक्शन टेस्ट सीरीज, देन नीट के पीवाईक्यू एंड देन फाइनली एग्जाम्पलर और उसके बाद जेईई मेंस। ठीक है? ये तरीका आपको लेके चलना है। एक चीज़ और मैं आपको बोलूँगा बच्चों, आई नो डिफ़िकल्ट है, आई नो अभी घबराहट हो रही है, बट इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल। अगर 1% चांस भी है कि कुछ हो सकता है, फाइट फॉर दैट चांस। ठीक है? तो पेपर इस साल बहुत ज़्यादा घबराने की आपको ज़रूरत नहीं है। ऐसा आउट ऑफ द बॉक्स पेपर मुश्किल है आए। देयर आर वेरी फ्यू चांसेस कि ऐसा पेपर आ सकता है। एट द एंड ऑफ द डे ऑब्वियसली एनटीए के हाथ में होता है सब कुछ कैसा है, एंड वी कैन ओनली प्रेडिक्ट बेस्ड ऑन हमारी अभी तक की ट्रैजेक्टरी या पास्ट एक्सपीरियंसेस क्या रहे। ओके? अपनी प्रिपरेशन अच्छी रखो, दैट्स इट।